आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो जैसा कि अभी मैंने बताया हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जो चैप्टर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक क्या है? सीक्वेंस। दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, सीक्वेंस, और एक क्या है? सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, दो चीज़ों से मिलकर हमारा ये चैप्टर बना है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यू में क्या पता ये भी पूछ लिया जाए। तो देखिए अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या होता है? एक पैटर्न होता है। क्या होता है? एक पैटर्न होता है। जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है? क्या हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। सीक्वेंस कोई एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अगर हम बात करें सीरीज की, तो जब ये सीक्वेंस जो होता है प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए? सीरीज बन जाता है। क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। सभी बच्चों को क्लियर होगा सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इसके कुछ और बेसिक्स जानते हैं हम। सीक्वेंस हमने जान लिया, सीरीज हमने जान लिया। अब सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपने पढ़ा है अभी तक वो दो पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है क्या? एपी, और एक पढ़ा है जीपी। दो पढ़ा है अभी हमने, एक एपी और एक जीपी। तो बारी बारी से दोनों के बारे में बेसिक एक बार जानते हैं। एपी सभी बच्चों को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सभी बच्चों को इसकी फुल फॉर्म पता होगी। एपी का मतलब क्या होता है और जीपी का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं, चलो ये फुल फॉर्म हो गई, होता क्या है ये? तो देखो एपी की बात करें तो एपी होता है बेटा 2 4 6 8 10। इनके बीच में देखो बेटा क्या है? +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 +2 +2। ऐसे अगर हम बात करें 4 10 16 22, क्या हो रहा है बेटा? +6 +6 +6। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखना ये 2 है, यहाँ पे 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब आप देखो बेटा ये आया कैसे? मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यही बेसिक डिफरेंस है एपी और जीपी के अंदर। यहाँ पे क्या होता है? जो अगला टर्म होता है उसके अंदर कुछ डेफिनेट नंबर जोड़ने से आता है, सब में सेम होगा। यहाँ पे किसी डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और वो सब में जगह सेम होगा। ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं एपी के अंदर। एपी के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डी से। और यहाँ पे ये बराबर किसके है? 6 के। तो आपको ध्यान क्या देना, एपी क्या होता है? जिसका हर एक टर्म का डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है। देखो हर टर्म में डिफरेंस कैसा है? सेम। हर टर्म में डिफरेंस कैसा है? सेम है। जैसे कि यहाँ 6 अब ये निकालना कैसे होता है? तो देखो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड को A3, A4 बोलते हैं। ऐसे ही चलता जाता है और AN-1 इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहां से हम सीधा सीधा जान सकते हैं, अगर हमें D यहाँ पे 6 है, निकालने का क्या तरीका है? A2 - A1। अगले टर्म में से पिछले वाले को माइनस कर दो, हमारे पास D आ जाएगा। गैप ही तो है बेसिकली। इसके अंदर बात करें तो ये जो डिफरेंस आया है इसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? R से। तो यहाँ पे कितना है? R 2। आया कैसे ये आप सभी जान रहे हो। अगले वाले में से A2 अपॉन में A1 ही तो किया, A2 कितना है? 4,
और ये कितना है 2, कितना आया 2। तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दो, जैसे 8/4 जब भी 2 आएगा, 16/8 2 आएगा। पूरे सीरीज के अंदर आपका जो रहेगा वो रेशो कैसा रहेगा, सेम। तो आप समझ चुके होंगे एपी जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी जिसके अंदर क्या होता है, कॉमन रेशो होता है। अब देखिए आगे, अब आगे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिए, इसका जो nth टर्म होगा क्या होगा, nth टर्म होगा, और इसका जो nth टर्म होगा, इसके अंदर जो an होता है वो बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू में d, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो an होता है बेटा वो होता है a r की पावर n-1, a r की पावर n-1, n-1। मतलब क्या हुआ इसका ध्यान से समझना। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा a r 5 - 1 4। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगर मुझे a 6 निकालना है तो a r 5 हो जाएगा, a 10 निकालना है तो a r 9 हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा पावर, देखो यही तो दिया हुआ है। तो ये होता है इसका nth टर्म। अब आगे बात करते हैं, और इसके अंदर भी इसी तरीके से कर देंगे। देखो अगर हमारे को a 8 निकालना है, मतलब 8th टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस में 8 - 1 7d। a 9 निकालना है तो a प्लस में 8d। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई होप्स आप सभी बच्चों को nth टर्म निकालना आ गया होगा, एपी के अंदर और जीपी के अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब देखते हैं इस बार इसका सम का अगर हम फॉर्मूला देखें तो Sn वो बराबर होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये किसकी बात की गई है, एपी के अंदर। एपी के अंदर ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है एपी के अंदर ही, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में an। an को हम l भी लिख देते हैं, लास्ट टर्म। an मतलब लास्ट टर्म। तो ध्यान से समझिए, n/2 देखो क्या मैं इस चीज को, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला जो आया है आया कैसे है। तो देखिए ये a प्लस में n-1 इंटू में d। ये बताओ इस 2a को मैंने ऐसे लिख दिया 2 बार प्लस करके, बात तो बराबर ही है। अभी अभी आपने nth टर्म पढ़ा था पीछे, उसका मतलब यही तो था। तो इस पूरे की जगह मैंने ये रख दिया, बस इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। अगर हम बात करें जीपी के अंदर सम का फॉर्मूला, तो जीपी के अंदर बेटा जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। एक फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला कब होता है, जब r जो होता है बेटा हमारा क्या होता है, छोटा होता है किससे, 0 से। r जो होता है छोटा होता है 0 से। और Sn बराबर a Rn-1 अपॉन में r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 0। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 2, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब 0 से छोटा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। r अगर आपका 0 से छोटा आ गया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 0 से बड़ा हो गया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आसान है, देखो ग्रेटर होगा तो r पहले आएगा, लेसर होगा तो बाद में आएगा। छोटे को जो भी छोटा होता है उसको वैल्यू दी जाती है क्या, नहीं दी जाती। तो ऐसे याद रखना, ये ग्रेटर है तो अपनी चलाएगा तो शुरू में आएगा, और ये क्या है लेसर है तो बाद में आएगा, क्योंकि छोटे को हमेशा दबाया जाता है तो इसको दबा दिया जाएगा, लास्ट में आएगा। तो देखो बेटा इस तरीके से हमने बेसिक तो जान लिया एपी और जीपी होता क्या है। एपी और जीपी का हमने बेसिक जान लिया। अब कुछ चीजें और जान लो, एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जाती है, ध्यान से समझिए। कुछ चीजें और हैं, और वो क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी। कोई भी टर्म है अगर इन्फिनिटी तक उसका सम निकालना है तो वो होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a 1 माइनस r। याद रखना, कोई भी टर्म है अगर इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा a अपॉन में 1 माइनस r। ये होता है सम इन्फिनिटी तक का। आगे बात करें बेटा तो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1 2 3 4। ये डैश डैश आगे तक चलता जा रहा है तो इसके अंदर जो n तक होता है तो इसका जो सम होता है, इसका जो डायरेक्ट सम, इसका जो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सम
इस सीरीज का अगर हम डायरेक्ट सम की बात करें तो वो होता है बेटा n प्लस 1/2। याद रखना क्वेश्चन में कई बार आ जाता है डायरेक्ट, तो आपको याद होना चाहिए जब भी आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर पाओगे। याद रखना 1 + 2 सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n नेचुरल नंबर वो क्या होता है n प्लस 1/2। ऐसे ही अगर बात करें 1² 2² 3² प्लस में n², ये क्या होगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होगा। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना। ये कब होता है जब स्क्वायर वाले हो। अब क्यूब वाला देख लेते हैं, n³। ये क्या होता है बेटा हमारे पास n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये बेसिक से 3 आपको याद रखने हैं। ये आपका 9.5 का है जो आपका इस साल तो डिलीट हो गया था, बट क्वेश्चन में फिर भी आ रहा है ये चीज, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक कि इसका मतलब जब कभी ऐसा दिख जाए तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। ये जो सम है डायरेक्ट आप या तो सम का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि आपको पता है ये एक एपी फॉर्म करेगा, तो डायरेक्ट निकालोगे जब भी यही आएगा, तो क्यों परेशान होना है, डायरेक्ट आप ये याद रखो ना n प्लस 1/2। और जब क्या होता है आपके पास स्क्वायर चल रहा हो, स्क्वायर की सीरीज चल रही हो इस तरीके से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का, तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। और क्यूब वाली हो तो यही है सेम, देखो सिर्फ और सिर्फ ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो गई इतनी चीज। तो अब देखते हैं एक चीज और देखते हैं लास्ट, और वो क्या है बेटा आपके पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, एम और जीएम। अरिथमेटिक मीन एम मीन्स अरिथमेटिक मीन, जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। अगर ए और बी कोई दो नंबर है तो इसके बीच में ए टर्म इंसर्ट करा है, जो टर्म इंसर्ट करा है वो अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही ए और बी है, इसके बीच में हमने जी टर्म इंसर्ट करा है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है बेटा, देखो ए और बी किस में है, एपी में है। ए और बी किस में है, एपी के अंदर है। एम कब निकलता है, एपी के केस में निकलता है। किस में निकलता है, एपी के केस में। जीएम कब निकलता है बेटा, तो जीपी के केस में। अब देखो होता क्या है, अगर ए और बी किसके अंदर है, एपी के अंदर है, तो जो आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, देखो जैसे मान के चलो 2 और 4 एपी के अंदर है, हमें पता है अभी 2 का गैप है। ठीक है, मैं बोलूं ऐसा कौन सा नंबर इंसर्ट करूं, इंसर्ट करने के बाद भी जो सीक्वेंस बने वो किस में रहे, आपके पास किस में रहे, एपी के अंदर रहे। तो मुझे पता अगर मैंने 3 रखा ना, अभी भी एपी में है, 2 में 1 जोड़ा 3 प्लस। तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली होता है क्या बेटा, 2 टर्म के बीच में इस तरीके से आपको नंबर इंसर्ट करना है कि जो रिक्वायर्ड जो आपके पास सीक्वेंस या सीरीज बने वो कैसा रहे, एपी के अंदर ही रहे। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। एक बार फिर से बोलता हूं, अरिथमेटिक मीन वो टर्म होता है कि जो एपी है, अरिथमेटिक मीन एक टर्म भी इंसर्ट किए जा सकते हैं, एक से ज्यादा टर्म भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। याद क्या रखना है आपको, मतलब उस टर्म को इंसर्ट करने से उस एपी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रहेगा एपी ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन में इसको इंसर्ट करने से जीपी में ही रहेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला याद रखना आपका, देखो आपको पता है अगर ये एपी के अंदर ही है तो ये क्या हो गया, डी। तो कैसे निकालोगे, a माइनस ए बराबर b माइनस ए, यही तो होगा। अगर ये AP के अंदर है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बराबर ये, तो इस माइनस ए को अगर मैं इधर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए, ये माइनस ए इधर आके प्लस ए हो गया, ये b प्लस ए हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं डायरेक्ट लिख दूँ, a बराबर किसके हो गया, a प्लस में b/2। जो अरिथमेटिक मीन जो बीच वाला नंबर होगा वो कैसे आएगा, a प्लस b/2। अभी आपने देखा भी मैंने क्या रखा था, 2 और 4 के बीच में, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अब सोचना नहीं है ये क्या है a, ये क्या है b, तो डायरेक्ट बीच वाला जो नंबर है वो कैसे निकाल सकते हो आप, 2 + 4/2, तो आपको पता है 6/2 कितना आएगा 3। और ये चीज़ हमने पहले ऐसे ही कर लिया। समझ में आ गया होगा आई होप सही बच्चों को कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला ये होता है अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक के अंदर आपको पता है कॉमन रेशो क्या होगा, बराबर होगा। कॉमन रेशो क्या होता है बेटा, g/a, b/में g के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, g² बराबर ab। तो यहां से ये देखो बेटा g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ab का अंडर रूट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है और ये अरिथमेटिक मीन होता है। आई होप सभी बच्चों को इतनी चीजें क्लियर हैं। अब ध्यान से समझना,
इसमें एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के बिहाफ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। देखो a बराबर a प्लस बी बाई 2 है। यहाँ से अगर हम बात करें g बराबर किसके बेटा अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं a माइनस जी करूं, a माइनस जी मतलब अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को अगर मैं घटाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी, यही तो होगा। तो देखो a माइनस का g जो हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 2 अंडर रूट ए बी अपॉन में 2 हो गया। ठीक है बेटा, अब ऊपर देखो कोई फॉर्मूला बना सकते हैं क्या ऊपर, हम ध्यान से समझना। इसको अगर मैं अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख दूं, इसको अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख दूं, -2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी अपॉन में 2। अब ध्यान से बताओ बेटा, देखिए ऊपर क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया क्या, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप ध्यान देना, इधर ध्यान से समझिए, ये वाली चीज देखो, ऊपर वाली चीज स्क्वायर है, क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो बताओ कभी जीरो से नेगेटिव हो सकता है क्या, मतलब जीरो से छोटा होगा क्या कभी ये नंबर क्योंकि पूरे पे स्क्वायर है। तो आपको पता है जब किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है तो या तो वो जीरो होगा या तो जीरो से ग्रेटर होगा, जीरो से नीचे तो नहीं जाने वाला है, और नीचे 2 है। तो हमें ये समझ में आ गया, ये जो पूरा का पूरी चीज है ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो। तो हमें एक चीज पता लग गई कि a माइनस जी जो है ना, a माइनस जी वो ग्रेटर देन किसके होगा, जीरो के होगा। a माइनस जी क्या होगा, a माइनस जी जो होगा ये हमें पता लग गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा। हमें इतनी चीज पता लग गई, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जी उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा। तो हमें क्या समझ में आया, यहां से एक रिलेशनशिप हमने बना लिया, और वो रिलेशनशिप क्या है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। क्या, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। यहां से हमें एक रिलेशन बनी। किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा बैक करो, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके भी आप पे देखना, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो सभी बच्चों को एक चीज क्लियर होना चाहिए, रिलेशनशिप किसके बीच में, एम और जीएम के बीच में। अब मैं मान के चल रहा हूं बेसिक, इससे ज्यादा मैं बता भी नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप सभी क्या कीजिए, ये जो बेसिक है इतना सफिशिएंट है क्वेश्चंस को करने के लिए, चैप्टर को करने के लिए। अब आते हैं जो हमारा आज का मेन एजेंडा था, वो क्या, एमसीक्यू डिस्कस करना। तो देखो एमसीक्यूज पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड। अगर कोई बहुत सारे नंबर्स है जो एक सीक्वेंस में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो सीक्वेंस में जो आ रहे हैं नंबर्स जो अगर हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्म। समझ में आ गया होगा सभी को। इसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यही आपसे पूछा गया है, किसी सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो देख लो कितने बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं बारीकी से, तो ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड। जो nth टर्म होता है, कौन सा टर्म होता है, nth टर्म। आपको पता है जैसे एपी के अंदर हमने पढ़ा है nth टर्म का फॉर्मूला, वो क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था, nth टर्म। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी को पता है, इसको हम जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आप यहां पे जिस भी टर्म की वैल्यू निकालना चाहते हो, मेरे को अगर a5 की वैल्यू निकालनी तो a5 की निकल जाएगी, a7 a15 की निकालना चाहो a15 की निकल जाएगी। जिसकी भी वैल्यू हम निकालना चाहे यहां से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, जनरल टर्म कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ये रहा आपके पास जनरल टर्म। सीरीज, अरिथमेटिक, सीक्वेंस, जनरल टर्म, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या है, जनरल टर्म। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ x 2y 3z आर इन एपी। ये किसके अंदर है बेटा, एपी के अंदर है। तीन चीजें किसमें है, एपी के अंदर है। x 2y 3z किसके अंदर है, एपी के अंदर है। ठीक है,
वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी, और एक्स वाई जेड जो है वो किसके अंदर है बेटा, ये जो 3 नंबर है वो किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द जीपी इज, कॉमन डिफरेंस ऑफ जीपी इज, ठीक है। तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है जीपी का क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो चीज है बेटा ये कंप्लीट चीज किसके अंदर है, एपी के अंदर, किसके अंदर है, एपी के अंदर। तो आपको पता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं 2y माइनस का x बराबर हो गया किसके, 3z माइनस 2y। तो यहां से आप क्या किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, 2y को इधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4y बराबर में 3z प्लस में x, और हम y की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया 3z प्लस x बाई 4। यहां से ये संबंध हमारे पास आया, फर्स्ट रिलेशन हमारे पास बन के आ गया x वाई जेड के अंदर। एक चीज और हमें बोली गई है बेटा कि ये 3 चीजें किसके अंदर है, जीपी के अंदर। तो हमें पता है कि y अपॉन में x जो होगा वो बराबर होगा z अपॉन में y के, z अपॉन में y के। और ये जो आया है ये है क्या बेटा, ये आपके पास r है, क्या है, r है। r का मतलब क्या है, कॉमन रेशो है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं क्या, देखो y बाई एक्स जो होगा ये बराबर r के होगा, z बाई y होगा ये भी बराबर r के होगा, ये भी r के बराबर, इसका मतलब भी r है, दोनों का मतलब तो r ही है। यहां से बताओ y का मतलब कितना आ चुका है बेटा, एक्स आर, और यहां बताओ मेरे को z का मतलब कितना आ गया, y आर। आया कि नहीं आया, यहां इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो z बराबर ये बताओ बेटा, ये वाली जो चीज है इसको क्या मैं y की जगह रख सकता हूं, देखो y का मतलब ही तो है, तो ये एक्स आर इंटू में r, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आर स्क्वायर आ गई, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, इन सभी का इस्तेमाल मैं किस में करूंगा, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, किसके अंदर, फर्स्ट में। बताओ बेटा y का मतलब क्या था, y का मतलब क्या है, एक्स आर, 3z, 3 और z का मतलब क्या है, तो देखो एक्स आर स्क्वायर प्लस x की जगह x और नीचे 4। अब आप देखोगे ध्यान से, हमने कोशिश क्या करी है कि सभी को हमने किस में लेके आ गए हैं, x और r के अंदर लेके आ गए हैं। किसके अंदर लेके आए हैं, x और r के अंदर। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 4xr बराबर में 3x r स्क्वायर प्लस में x। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहां से x कॉमन आ जाएगा, 4rx लिख दो इसको, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो 3r स्क्वायर प्लस में x, ठीक है। x नहीं बेटा, यहाँ 1 बचे, ये देखो x से x गया, तो हमारे पास बचता क्या है, देखो हमारे पास क्या बच गया बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं 4r बराबर में 3r स्क्वायर प्लस 1। इस वाली चीज को इधर लेके चले जाओ, इस वाले टर्म को, तो 3r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1 बराबर 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। सभी बच्चे यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ हमें अब सोल्व करना है, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है किसका, जीपी का आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशो होना चाहिए था, यहाँ कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशो होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी। कॉमन रेशो ऑफ द जीपी, कॉमन रेशो पता करना है जीपी का, क्योंकि जीपी लिखा हुआ है तो जीपी में कॉमन डिफरेंस नहीं होता, कॉमन रेशो होता है। तो हमें आर की वैल्यू पता करनी है, तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, इस इक्वेशन को। तो ध्यान से समझिए, इक्वेशन हमारे पास है क्या, 3r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो बेटा कुछ फैक्टर बन पा रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि 3r माइनस का r प्लस 1 बराबर 0। यहां से अगर मैं 3r कॉमन ले लूं तो r माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो r माइनस 1 बराबर 0। तो 3r माइनस 1, r माइनस 1 बराबर 0, या तो ये 0 या तो ये 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई बेटा 1/3, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 1। क्या दिया है ऑप्शन के अंदर, देखिए ऑप्शन के अंदर 1/3 दिया है, तो आंख बंद करके 1/3 पे लगा दे, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप जब देखो, मैं समझा रहा हूँ इस वजह से इतना समय लग रहा है, आप जब खुद से करोगे तो जल्दी जल्दी कर पाओगे आप, ठीक है।
तो सभी को ये चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। देखो अभी अभी आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, होता क्या है, ये ए है और ये बी। अभी हमने एक टर्म इंसर्ट करा था, इसने क्या बोला बेटा कि एन अरिथमेटिक मीन, ये A1 A2 A3 ऐसे करते करते कहां तक, AN तक, इतने टर्म क्या किए गए हैं, इसके बीच में इंसर्ट किए गए। द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं। तो आपको क्या बोला गया, इसका सम निकालना है। क्या निकालना है, इसका सम, यही पूछा गया है ना, द सम ऑफ एन। बिल्कुल। तो बेटा इसका अगर मैं सम निकालूंगा बेटा, तो इसका अगर मैं सम निकालूंगा तो इसको सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, A1 A2 A3 प्लस में AN, यही लिखोगे। तो आपको पता है बेटा सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे इसके अंदर सम लगा देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n/2 A1 प्लस में A1 प्लस में AN। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा हमने, तो मैं लिख देता हूं, SN बराबर n/2 A प्लस में L, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। L की जगह AN भी लिख सकते हो। तो A का मतलब A1 और AN का मतलब ये रहा। ठीक है बेटा। अब आप ये बताइए बेटा मुझे, n/2 ठीक है, A1 जो होगा, ये जो A1 आया होगा ये कैसे आया होगा, इसमें प्लस D करने पे। क्या करने पे, A1 कब आया होगा, A में प्लस D करने पे। और यहां पे जो कहीं पे ये जो B जो AN है ये कैसे आया होगा, B में से यहां भी डिफरेंस तो प्लस D का ही रहा होगा ना, रहा तो यहां पे इसमें इस कितना जोड़ा होगा, AN में D जोड़ा होगा, जब भी तो B आया होगा। ध्यान से समझना, AN में क्या जोड़ा होगा, D, जब भी तो B आया होगा। तो आप ध्यान से समझिए, क्या मैं A1 की जगह ये लिख सकता हूं A प्लस में D, और AN की जगह मैं क्या लिख दूं, B में से माइनस D कर दूं। मेरे को अब यहां से यहां आना है तो B में से D को माइनस कर दूंगा तो यहां पे आ जाऊंगा मैं AN पे। तो AN का मतलब ये हुआ। तो देखो D से D कट गया, तो आया क्या, N A प्लस में B, और यहां पे 2B है बेटा। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, n/2 A, तो ये तो नहीं है, ये ऊपर भी रह गया क्या, N AM बिटवीन टू नंबर। देखो अब ये देखो ये कितना ये क्वेश्चन पे लगा लो भाई इंपॉर्टेंट। ऑप्शन देखो कितना कंफ्यूजिंग दिया है। अब कोई बच्चा यहां तक निकाल भी लेगा तब भी जवाब नहीं दे पाएगा। अगर उस बच्चे को ये नहीं पता कि ये n है, इसको मैं A प्लस B/2 लिख दूंगा, तो ये चीज अभी अभी मैंने पढ़ाया है, ये AM का मतलब AM के बराबर होता है। तो क्या आ गया, n इंटू में AM। तो देखो कितने ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है, n इंटू में AM बिटवीन टू नंबर्स। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही हो। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जिनको भी नहीं समझ में आया हो, कुछ भी डाउट हो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, बैक करो और फिर समझो, समझ में आएगा। और लिखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, चलो करवा देते हैं, जब लिखा हुआ है तो करवाना ही पड़ेगा। 3 8 13 253। क्या बोला, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड मतलब बेटा लास्ट से, इधर की साइड से कौन सेवा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म, 20th टर्म। अगर हम इधर की तरफ से निकालना है तो इसका मतलब क्या हो, पहले ये देखो, ये क्या है बेटा, एक AP है। क्या है, एक AP है। देखो कितने का गैप है, 5 का गैप। कितने का गैप है, 5 का गैप। बोला है कि AP है, कुछ नहीं बोला, तो हमें पता, खुद पता करना पड़ा कि ये क्या है बेटा, एक AP है। 5 5, तो हमें पता है AP है ना, तो आपको लास्ट से निकालना है, तो लास्ट वाले टर्म को पहले लिख दो। इसके पीछे कौन सा 5 घटाएंगे तो 248, ऐसा ही तो रहा होगा। ऐसे ही चलते 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 कितना आ गया, 13 8 3। इसको उल्टा करके लिख दिया भैया, ऐसे समझो। एंड से बोला गया ना, तो अब जब लास्ट की तरफ से बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट वाला क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म। ये आपका A1 है, A की वैल्यू ये, ठीक है बेटा। अब डिफरेंस की बात करें तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस। क्योंकि लास्ट से बात की गई नहीं, इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। 20th टर्म निकालना है तो जनरल टर्म आप सभी को पता है, A प्लस में n-1 इंटू में D होता है। AN मतलब A20, तो A का मतलब कितना है बेटा, 253 प्लस में n कितना है
20 माइनस 1 और इनटू में -5, 253 प्लस में 19 माइनस का 5, तो ये 253 और ये माइनस का 45 और ये 9, यही होगा बेटा -95। माइनस करो तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8, 8 वाला कोई है लास्ट में, 2 में दिख रहा है तो आगे कर लेते हैं। तो ये कितना बचेगा बेटा 4, 14 में से 9 गया तो 5, 5 वाला, तो ये ऑप्शन आ गया। पूरा माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 8 दिख गया मुझे, किसी और में नहीं है, इसी में है तो आपका डायरेक्ट आ गया, आप क्लिक कर सकते हो। 158 आए। समझ में आया बेटा सभी को? तो इस तरीके से जब एंड से बोला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम एंड वाले को फर्स्ट टर्म मान लेंगे, डिफरेंस जो है वो माइनस हो जाएगा, करके देख लेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं एंड से हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है, शुरू से बोले चाहे लास्ट से बोले। आप में से कुछ बच्चे घबरा जाते हैं एंड से क्यों बोल दी। देखो द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। थर्ड टर्म जो है वो जीपी का कितना दिया हुआ है, मतलब ए आर स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, 4 के बराबर। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, मतलब ए आर स्क्वायर बराबर 4 के हुआ। आगे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म इज, उसके पहले 5 टर्म का क्या पूछा गया बेटा, हमसे प्रोडक्ट पूछा गया। तो आपको पता है कोई भी जो एपी जीपी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, ए इंटू ए आर स्क्वायर, सिंपल में लिख देता हूँ पहले, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, 1 2 3 4 5, 5 टर्म का बोला गया है। तो इन 5 टर्म का क्या निकालना है बेटा, हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो ए मल्टीप्लाई में ए आर मल्टीप्लाई में ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब मल्टीप्लाई में ए आर की पावर 4, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है ए आर स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट हो चुका है ए आर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें, ये जो है इधर से यहाँ पे ए इंटू में, या इस पूरे में से मैं क्या कर लूँ बेटा, देखो ए की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 3 4 5, ए की पावर 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो, और आर की पावर कितनी आ जाएगी, 1 ही है और 2 3 3 6 6 4 10, यही तो होगा। ए की पावर 5 मल्टीप्लाई करवाया आर की पावर 10, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए आर की पावर 2 और इस पूरे की पावर 5। देखो इसको क्या मैं, अब ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5, और इस पूरे का मतलब हमें पता है कितना है 4, तो आंसर आ गया 4 की पावर 5। किसी को नहीं आया तो फिर से समझो, ए कितनी बार है 5 बार, या ऐसे समझो ए मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो पावर कितना है 1 2 3 4 5, 5 हो गया। आर कितना है 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूं, और कोई तरीका नहीं है, आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता लग गया, ए आर का स्क्वायर लिख दूं और पावर में 5 लिख दूं, वहीं आ जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है क्वेश्चन बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो ऑप्शन क्या आया था बेटा हमारा, 4 की पावर 5 आया था शायद। ये देखो बताया था मैंने बेटा अभी वीडियो के शुरू में, द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द जीपी। एक जीपी दिया हुआ है 4/3 4/9, इन्फिनिटी तक इसका सम बताना है। क्या बताना है बेटा आपको, सम बताना है। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, एस इन्फिनिटी का होता है ए 1 माइनस आर। तो ए का मतलब कितना है बेटा 4, और आर निकाल लेंगे तो 4/3 अपॉन में 4, तो ये 4/3 मल्टीप्लाई में 1/4, 4 से 4 गया तो 1/3 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करें तो बेटा ये हो गया 4, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 4, 3 माइनस, तो ये 2 हो जाएगा ना बेटा, ये 3 माइनस 1 2/3, तो कितना आ गया 4/2 मल्टीप्लाई में 3, 6, कितना आ गया बेटा 6। ये रहा आपका आंसर। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, ये सब समझने की बात नहीं होती, मेन समझना है ये कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आई होप सभी बच्चों को इतनी चीजें तो क्लियर होंगी, इतने क्वेश्चन तो सभी बच्चों को आ गया होगा कैसे किया जाएगा। अब देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ध्यान से समझना। देखिए बेटा 7 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे, 8वां क्वेश्चन देखिए।
क्या बोला गया है, द मिनिमम वैल्यू, इन दोनों की क्या बतानी है बेटा, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और डाला है मैंने ऐसा ही, देखो ये रहा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा? अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेस्ड है बेटा, तो ध्यान से समझिए। आपको क्या दिया है, दो टर्म दिया है x प्लस में 4 की पावर 1 माइनस एक्स, इसका क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम निकालने का एक ही आपके पास इस चैप्टर के अंदर है, am और gm के बीच में रिलेशन। तो आपको पता है am जो है ग्रेटर होता है किससे, gm से, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी किया था कैसे होता है। तो अरिथमेटिक मीन आपको पता है क्या होता है बेटा, इन दोनों को जोड़ देंगे डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, रूट के अंदर a इंटू में b। ये चीज तो ऐसी रहेगा बेटा, 4 की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर x इंटू में इसको मैं लिख दूं 4 की पावर 1 अपॉन में 4 की पावर x। कुछ गलत तो नहीं है। सबसे पहले ये समझो बेटा, am जो था हमारे पास, हमने जाना था a प्लस बी बाई 2, तो a ये है, b ये है, a बाई 2, ये क्या था, रूट ab, तो a और b रूट के अंदर। अब आप सभी को पता है बेटा, ये पावर ऊपर जाके फिर से वही हो जाएगा, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4x से 4x गया, ठीक है बच्चा, 4x प्लस में 4 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये 4 क्या हो जाएगा 2, और ये 2 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2, तो क्या आ गया बेटा 4। ये पूरी चीज जो है 4 से ग्रेटर होएगी, या तो 4 या तो 4 से ग्रेटर। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा 4, तो ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करता हूं मैं, नेक्स्ट से पहले ना ये वाला करवाता हूं मैं आपको, सिमिलर है तो ये आप समझिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 की पावर x प्लस में 3 की पावर 1 माइनस एक्स, ये है। तो जल्दी जल्दी से करते हैं इसको, देखो 1 माइनस एक्स बाई 2 आपको पता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x इंटू में 3 की पावर 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, ये 3 की पावर x प्लस में 3 की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 अपॉन में 3 की पावर x, इससे ये गया, ये रूट के अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर x प्लस में 3 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया रूट 3, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 रूट 3 है इसके अंदर, देखो डी ऑप्शन। तो आई होप सभी बच्चों को जो मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन है उसको इसी तरीके से करेंगे am और gm के कॉन्सेप्ट से। तो am और gm का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th जो है आपका, क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्सप्रेशन दिस 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 इज ग्रेटर देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन और लेस देन दिया हुआ है, तो आपको फिर से am और gm का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x और y की, फिर करेंगे yz की, और फिर करेंगे zx। जब भी ऐसा हो तो ब्रेक कर दो 3 हिस्सों में। तो इसके बीच में क्या रिलेशन बनेगा बेटा, x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, y प्लस जेड बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जेड। यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा बेटा, z प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू जेड एक्स रूट के अंदर। अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया अगर तीनों टर्म को, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई में y प्लस जेड बाई 2 मल्टीप्लाई में z प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। इसको एक ही छत के नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, लिखा जा सकता है इसको। देखिए ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और नीचे कितना हो गया 8। यही चीज करना था ना, देखो आ गया। ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब रूट के बाहर आएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये 8 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 एक्स वाई जेड से। ये देखो जो ऑप्शन में कौन सा होगा बेटा, ये बी ऑप्शन ऐसा दिया हो। क्लियर है बेटा, सही बच्चों को आ गया हो। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है इसलिए मैं थोड़ा सा भी स्पीड में करवाऊंगा चीजें। आपको किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो बैक करके फिर से समझ सकते हैं। तो ये हमने जान लिया, ये जान लिया। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स। मतलब ये कहना चाहता है बेटा, जो आपके पास tn होगा वो बराबर है tn प्लस 1 tn प्लस 2, ये कहना चाह रहा है, ठीक है बेटा। तो कॉमन रेशो आपको पता करना है। तो देखो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं,
AR(n-1), अगर हम इसके जनरल टर्म लिखे, जीपी की बात की गई है, जीपी की, तो जीपी का जनरल टर्म ये इसके बराबर होगा, ये AR(n) के होगा और ये AR(n+1) के होगा। जनरल टर्म लिखा जा सकता है। अगर मुझे T9 निकालना होता है तो AR8 लिखते हैं हम, एक माइनस हो जाता है, तो इससे एक कम, इससे एक कम लिख दिया। हमें क्या निकालना है बेटा? R। देखो A तो सब में से कैंसिल ही हो जाएगा। देखो R+1, यहाँ पे अगर A कॉमन ले ले तो R की पावर n प्लस में R की पावर n+1, A से A गया, बचा क्या? n-1 R की पावर n+1। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? ये बताओ सबसे पहले, ये वाला जो है ये इससे एक ज़्यादा है और ये दो ज़्यादा है, तो अगर ये बताओ बेटा, मैं R की पावर n, अगर मैं इसको देखो R की पावर n-1, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? R की पावर n-1 और इंटू में R। बताओ करके समझ लो एक बार, फिर मैं अभी समझाता हूँ। R की पावर n-1 और इंटू में R²। आप देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, वापस वहीं आ जाएंगे। ये 2 जुड़ जाएगा तो वापस वहीं आ जाएंगे। इससे फायदा क्या हुआ? देखो ये क्या हो जाएगा? n-1 इंटू में 1 ऐसे लिख दो इसको, n-1 इंटू R² कॉमन ले लिया। ये देखो ये इससे गया, हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। और इक्वेशन क्या बन गई? R² प्लस R-1 बराबर 0। ये बन चुकी है हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब ध्यान से आगे देखिए। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बना इक्वेशन? R² प्लस R-1 बराबर 0। अब देखिए, आपको पता है फैक्टर नहीं कर पाओगे इसका, तो फैक्टर नहीं करेंगे तो हमारे पास डी वाला तरीका है। तो R बराबर माइनस का b, तो माइनस का 1 प्लस माइनस b² मतलब 1² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 प्लस माइनस अंडर ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो जाएगा बाई 2। आपको पता है R जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √5 - 1/2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? ऑप्शन में तो कोस साइन दिख रहा है। तो आपको यहाँ से एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? √5 - 1 और बाई 4 हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू, जिन बच्चों ने भी 3rd चैप्टर किया है आपको पता होगा, ये sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? sin 18 डिग्री की। मैंने क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पूरा sin 18 हो गया। तो 2 इंटू sin 18, तो ये आपका सही जवाब है, 2 sin 18 डिग्री। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो मैं करवा चुका हूं। 13 देखिए, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। AP है तो Sn क्या होगा बेटा? Sn हो जाएगा बेटा हमारे पास n+1/2, यही हो जाएगा। Sn बराबर n+1/2। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो n+1/2 सम ऑफ n नेचुरल। अभी शुरू में ही बताया था मैंने, 1 + 2 इस तरीके से अगर हम जोड़े तो n+1/2 आता है। अब आपको दिया हुआ क्या है बेटा? S2n बराबर में 3Sn। तो S2n का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पे n है वहां पे क्या हो जाएगा? 2n + 1/2 और 3, और Sn का मतलब ये रहा n+1/2। ये पूरा का पूरा क्या है? Sn है और 3 से मल्टीप्लाई हो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या आ जाएगा बेटा? 2 से 2 गया और कुछ कर कैंसिल आउट हो रहा है क्या? n से n गया, तो बचा क्या? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4n + 2 3n प्लस में 3, ये इधर आ जाएगा तो बचेगा n, 2 उधर चला जाएगा तो बचेगा 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। हमसे पूछा क्या है? रेशो पूछा है किसका? S3n। रेशो पूछा बेटा हमारे पास S3n अपॉन में Sn का। ठीक है, तो S3n का मतलब है बेटा 3n + 1/2 और Sn का मतलब है n + 1/2। 2 से 2 उड़ा दो, बचा क्या? 3 इंटू में 1, 3 इंटू में 1 प्लस में 1, वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू हमारे पास है तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 और ये 1 4, तो 3 इंटू 4 और नीचे कितना आ जाएगा? 2। 2 से 2 टाइम्स गया तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 6। किसी को कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो बैक करो और देखो, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, आप खुद भी कर सकते हो, कोई इसके अंदर नया नहीं है। आगे देखिए बेटा,
सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट ओड नंबर्स। तो 2 डिजिट का जो नंबर होगा सबसे पहला ओड वो 11 होगा, फिर 13 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक होगा 99 तक। तो आप ये बता सकते हो यहाँ पे n की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो कई बच्चे यहाँ पे 50 करने वाले हैं, लेकिन वो नहीं होगा। 50 कब तो होते, 1 से लेके 100 तक में आपके पास कितने ओड नंबर होते हैं, 50 होते हैं। लेकिन यहाँ पे 11 से है, तो 11 से पहले कितने रह गए, 1 3 5 7 9, ये 5 ओड नंबर रह गए। तो मतलब अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 45। और अब लगा दो SN का फॉर्मूला, n/2 a प्लस में l। तो n की वैल्यू 45/2, a की वैल्यू 11, l की वैल्यू 99। तो कितना आ गया बेटा आपके पास 45/2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 110, ये 55, 25 आएगा लास्ट में, सब में ही 25 दिया हुआ है भाई, दोनों में दिया, मतलब हमारा आंसर ये या ये होगा। तो अब देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा भाई आपको। तो ये हो जाएगा 25 बचा दो 5 चौक 20, 22 5 2 2 5 7 4 2 2475। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, द 10th टर्म ऑफ द जीपी इज 9। 10th टर्म, तो AR 9 दिया हुआ है बेटा आपको, क्या 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। 9 दिया हुआ है एंड 4th टर्म इज 4। 4th टर्म का मतलब हो गया बेटा AR 3 बराबर 4, ठीक है। देन 7th टर्म AR 6 आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं बेटा, तो ये बताओ क्या आ जाएगा, R की पावर 6 बराबर 9/4। यहां से बताओ बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको, ये आपको दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, R की क्यूब इसका स्क्वायर बराबर में 9/4। तो R क्यूब की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास कितनी, 3/2। R क्यूब की वैल्यू आ गई कितनी, 3/2। अब ये देखिए R क्यूब ये रहा, AR क्यूब बराबर 4। R क्यूब की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दूं तो A की वैल्यू आ जाएगी 3/2 बराबर में 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8/3। हमारे पास A भी आ गया और R की वैल्यू नहीं आई क्या, R की वैल्यू, R6 की वैल्यू चाहिए, R6 की वैल्यू भी यहाँ पे, तो पुट कर दो बेटा। A की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3, R6 की वैल्यू है 9/4, 3 3 जा 9, 4 2 जा, तो आंसर कितना आ गया 6। तो इसका सही जवाब है बेटा आपका 6, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा लास्ट 2 क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 केस स्टडी टाइप में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक। कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, कोई बक्सा है, उसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर की क्यूब। और क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना दिया है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बताना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एज, ठीक है। आपको बोला गया है उसकी जो एजेस हैं वो किसके अंदर है, जीपी के अंदर। कोई भी चीज अगर जीपी के अंदर है तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई भी चीज जीपी के अंदर है तो ए आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी लेट कर सकते हैं A/R, A इंटू में AR। आपको पता है जब सिंपल होता है तब तो हम ये करते हैं, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट दिया होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी चीज 3 चीज़ों का प्रोडक्ट दिया हो तो हम इस वाले जीपी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बेटा वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपके पास L इंटू बी इंटू एच। ये रहा L, ये रहा B इंटू एच, ये बराबर है 216। हमें निकालना क्या है, लॉन्गेस्ट साइड निकालना है। तो लॉन्गेस्ट साइड इनमें से कौन सी होगी, H, ये वाला होगा। ये क्यों, क्योंकि ये A से डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ A है, ये A से R मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू किस में आएगी, इसमें। तो AR आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो L की वैल्यू है बेटा A/R मल्टीप्लाई में A मल्टीप्लाई में AR बराबर में 216। R से R उड़ा दो, बचा क्या, A क्यूब बराबर में 216। तो किसका क्यूब होता है, सभी बच्चों को पता होगा, 6 की क्यूब होती है। 216 क्या होता है, 6 की क्यूब। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 6 6 36 और 36 को 6 से करो, 6 6 36 बचा 3, ठीक है, 6 3 18, 18 और 3 21, तो 216। अब
इसको रख लो जब तक अपने पास एक। अब क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है LB 2LB प्लस BH प्लस में HL बराबर में 256। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 और ये 6 या 8। ठीक है, वैल्यू ठीक है ना बेटा, ये 252 है, ये 6 नहीं है बेटा, ये 2 है, 6 आएगा। ठीक है, 252 दिया हो। ये डिवाइड हो गया 126। L की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, A/R मल्टीप्लाई में A प्लस में B की वैल्यू A, और ये क्या है बेटा आपके पास AR प्लस में H की वैल्यू AR, और L की वैल्यू कितनी है A/R। यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा A²/R, ये A²R प्लस में R से R गया, ये आ गया A² बराबर में 126। इस पूरे में से देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, A² कॉमन आ गया, बचा क्या 1/R, R प्लस में 1 बराबर में 126। A² की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो A की वैल्यू 6 है, A² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो हमारे पास ये आ गया 1 प्लस R² प्लस R/R डिवाइडेड बाई 126, और ये 36। किससे काटे इसको बेटा, देखो 6 से उड़ा दे क्या, 6 से उड़ाते हैं। देखो 6 से करेंगे तो 2 बार में 1 बार में, और ये 6 बार में। अब देखो 1 प्लस में R² प्लस में R/R इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, अभी भी उड़ रहा है, उड़ा दो 7/2। अब ये आ चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये चीज़ें तो मिटा दो, इसकी तो रिक्वायरमेंट हमें होने वाली नहीं है। A की वैल्यू 6 याद रखनी है, वो तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, A बराबर 6। देखो आगे हमारे पास ये आ गया है, 2 से इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2R² प्लस में 2R बराबर में 7R। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ चुकी है। 7R को इधर ले आऊँगा तो ये 2R² माइनस का 5R प्लस में 2 बराबर 0। फैक्टर बनाऊँ तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 4R माइनस का R प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2R कॉमन ले लोगे तो R माइनस का 2 आ जाएगा, -1 लूँगा तो R माइनस 2 बराबर 0। तो 2R माइनस 1 बराबर 0, R माइनस 2 बराबर 0। तो R की वैल्यू 1/2 और R की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें तो बड़ी वाली लेनी है, कौन सी वाली लेनी है, बड़ी वैल्यू लेनी है। तो बड़ी वैल्यू लोगे बेटा तो देखो कितना है, A की वैल्यू कितनी है 6, AR निकालना है। क्या निकालना है, AR निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये रहा 12। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा, वो तो चलो 17। इफ 8 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 17, 2 है और 17 है, इसके बीच में 8 नंबर इंसर्ट किए गए हैं। कितने 8, A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते A8 तक। ठीक है, तो आपको थर्ड अरिथमेटिक मीन पता करना है, मतलब ये वाले इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, पता करनी है ये वाली चीज। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, आपको पता है ये क्या है A और ये क्या है B। 8 टर्म अगर इंसर्ट कर दिए गए हैं तो 17 जो है बेटा वो क्या बन चुका है, अब लास्ट टर्म बन चुका है क्या, 8 इंसर्ट किए 9वां और ये 10वां। तो मैं ये कह सकता हूं A10 जो है A10 वो बराबर किसके है 17 के, और A10 का मतलब हो गया A प्लस में 90, A प्लस में 90 बराबर में 17। A की वैल्यू 2, ये 90 बराबर में 17, ये 2 उधर चला गया तो D की वैल्यू कितनी आ गई 15/9। उड़ाओगे तो ये बन जाएगा आपके बेटा 3 पंचे 30, तो 5/3 आ गई किसकी वैल्यू, D की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू। अब आपको ये निकालना है A3 निकालना है, तो आपको पता है A3 बराबर होगा बेटा A प्लस में 3D। क्यों होता है ये आपको पता है, देखो कितने गैप आ गया, 1D 2D और ये 3D, 1 2 3 3। A के अंदर कितनी बार D जोड़ना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो A प्लस में 3D। A की वैल्यू 2 3 और D की वैल्यू आ चुकी है बेटा आपके पास 5/3। 3 से 3 गया तो 2 प्लस में 5 कितना आ गया 7 है बेटा। देखो ऑप्शन नंबर D 7। ठीक है,
अब बेटा ये जो बचे हुए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मैंने नीचे लिया, ये आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करना और कमेंट करके इसका जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आप ऑप्शन चाहे आंसर आप लिखोगे, ठीक है। कॉपी नहीं करना है, अपना करना है, फिर कमेंट करना है। सभी बच्चों को ये करना है, कमेंट जरूर करना है। तो द सम ऑफ, मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन, किसी को नहीं पता लग रहा हो तो। द सम ऑफ टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी, एक जीपी दिया, इसका इन्फिनिटी तक का सम, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, एस इन्फिनिटी बराबर a अपॉन में 1 माइनस आर। इसका क्या करना है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर हमने किया है। आपको क्या करना है, इफ थर्ड, ये थर्ड है बेटा, इफ थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 5, तीसरा टर्म जो है वो 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट बताना है। सेम क्वेश्चन मैंने जो सबसे पहले शुरुआत में मैंने करवाया है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको करना है 1 और 2, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। सभी बच्चे कीजिए और क्या करना है, इसको कमेंट में इसका जवाब लिखना है, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, पढ़ाई कीजिए आप लोग।